नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं व्याकरण विभाग में संज्ञा, जी हाँ आपने सही सुना, संज्ञा यानी अंग्रेजी में नाउन, ये पढ़ाना मैं प्रारंभ करूँगी। तो संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। देखिए, जब हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं ना, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। इसके साथ में व्यक्ति जो है गार्डन में, अगर हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर चलते चक्कर लगाते हुए हमें दिखते हैं। इसके साथ में बच्चों, जब हम हंसते हैं, दुख होते हैं, रोते हैं, ये सब भाव हमारे जो बाहर निकल कर आते हैं, ये सब क्या है? कभी हमने सोचा, कभी हमने महसूस किया? हम जो देख रहे हैं, जब हम जानवरों को, कुत्ता, बिल्ली या जिराफ, हाथी, ये सभी को देखते हैं तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? छोटे बच्चे जो हैं उनके मन में तो सारी समस्याएं उनके मस्तिष्क में घूमती ही रहती है। तो ये सभी बच्चों क्या है? संज्ञा है। जी हाँ, हमारा नाम भी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के अंतर्गत आता है ये सारी चीज़ें। तो आइए हम पढ़ना प्रारंभ करें कि संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा पहले हम जान लें। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वह शब्द होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके अंतर्गत आप परिवर्तन कहाँ कहाँ कर सकते हो। आप परिवर्तन सर्वनाम में कर सकते हो, आप परिवर्तन विशेषण में कर सकते हो, आप परिवर्तन क्रिया में भी कर सकते हो। आपको परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है ना कि जैसे बच्चा, ठीक है, तो बच्चा का आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको पूछेगा कि इसका संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा भी पूछ सकता है या आपको पूछ सकता है, क्योंकि बच्चा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको इसमें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। तो आपको बच्चा का क्या करना है? बचपन, यानी बच्चा जो है उसका बचपन हम महसूस कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। तो विकारी शब्दों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसी में एक होता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। इसका भी वीडियो मैं जल्द बनाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर संज्ञा की बातें कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा और हमें कैसे पहचानना है। देखिए, संज्ञा के अंतर्गत कोई वस्तु, आपके भाव या प्राणी या आपका नाम, जब ऐसे चीज़ों का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँगी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान यानी जगह, स्थान, भाव यानी जो आपकी भावनाएं, हंसी, दुखी, रोना, ये सभी आपके भाव होते हैं। और आपके नाम को, जैसे किंजल, फिर इसके बाद में हर्षदा, संध्या, ये सभी नाम क्या होते हैं? ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपके समक्ष मैंने चित्र लगा दिया है, जैसे रायगंज ये स्थान है, हंसी जो है वो भाव है, गोलघर ये भी जगह है, गीता ये पुस्तक है, वस्तु है, अपूर्व यानी आप अपने नाम को भी रख सकते हैं, तो आप भी संज्ञा के अंतर्गत आते। तो ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक एक देखेंगे और एक एक के बारे में जानकारी हम लेंगे। देखिए बच्चों, संज्ञा के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन 5 ही प्रकार है। पहले प्राचीन में संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन बच्चे ज़्यादा पढ़ाई ना कर सकते हैं या उन्हें कम पाठ्यक्रम में व्याकरण शामिल किया जाए, तो आधुनिक यानी अब के समय में बच्चे केवल 3 ही संज्ञाओं को पढ़ते हैं। लेकिन हमें पूरी तरह से जानकारी लेना है, क्योंकि व्याकरण हमें पूरी तरह से आना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम प्राचीन मान्यता के अनुसार ही संज्ञाओं को पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है? 5 संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, उसे कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये हम सब देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आधुनिक के अनुसार, यानी जो अभी हम बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं, तो केवल हम ये 3 ही बच्चों को संज्ञा पढ़ाते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला हम देखेंगे सबसे पहला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचानेंगे। अंग्रेजी में इसी को प्रॉपर नाउन भी
कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति और जगह, वो जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तियों के द्वारा बोला गया, तो व्यक्तियों के द्वारा जो बोला जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखो बच्चों, जैसे कि व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम संध्या, राम, धर्मेश, सुरेश, सचिन, आप अपना नाम भी ले सकते हो, तो ये किसके अंतर्गत आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। वस्तु का नाम गीता, रामायण, कार, घर, ये जो चीज़ें हैं वो वस्तुएं हैं, तो ये वस्तु के अंतर्गत आता है। स्थान, कक्ष, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, आप आगरा कहीं भी ले सकते हो, तो ये जो स्थान होते हैं, जो जगह होते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिशाओं, ठीक है, जैसे उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण जो है, ये सभी दिशाएं जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऊपर से नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम और अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहाँ वाक्य लिया है जिससे आप आसानी से समझ जाओ। जैसे राम मेरा दोस्त है, ठीक है, राम भगवान आपके समक्ष चित्र में दिखाई दे रहे हैं, तो राम मेरा दोस्त है, तो राम क्या है? नाम है ना, हमने बात किया था, याद है कि जहाँ पर नाम, वस्तु या भाव होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो नाम हमारा है, तो नाम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। मैं गुजरात घूमने गया था, गुजरात क्या हुआ? एक स्थान है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मेरे पास एक कार है, कार क्या हुआ? वस्तु, तो कार क्या है यहाँ पर? वस्तु, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। परिभाषा के अनुसार चलिए तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। गंगा एक नदी है, नदी क्या हुआ? बताइए ज़रा। यस, नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आशा करती हूँ कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी का बचा हुआ जो संज्ञा है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपसे मैं अलविदा लेती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। निरंतर जो बचे हुए संज्ञा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।